गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। ओके, तो इसमें हमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन हैं जिनमें सिर्फ वन वेरिएबल है, ओके, और किन में नहीं है, और दोनों के लिए हमें आंसर भी देना है, यस और नो के लिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 4x² माइनस 3x प्लस 7। सो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास x², x और 7 इन तीनों में ही क्या है कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसमें पावर होल नंबर में दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस बिकॉज ऑल द इंडिसेस ऑफ x आर होल नंबर्स। ओके ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में दे रखा है y² प्लस √2। तो इसमें हमें वेरिएबल को ही देखना है। फिर से वेरिएबल हमें क्या दे रखा है, y² दे रखा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यस बिकॉज द इंडेक्स ऑफ y इज अ होल नंबर। ठीक है। हाँ, थर्ड पार्ट 3√t प्लस t√2। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 3√2, यहाँ पे जो t है, सॉरी 3√t जो लिखा हुआ है उसमें क्या है, t की पावर क्या दे रखी है आपको, हाफ दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे अंडर लिखा हुआ है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, t की पावर हाफ आ जाएगी। और जो 1/2 है वो होल नंबर तो है नहीं, इसलिए हम इसमें लिखेंगे नो बिकॉज द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट टर्म इज हाफ। हमारा इसमें दो टर्म दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो जो फर्स्ट टर्म की पावर है वो कितनी, हाफ है, इसीलिए ये क्या एक होल नंबर नहीं है, और इसीलिए इसको हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ही नहीं रख पाएंगे। ठीक है। ओके, फोर्थ पार्ट में दे रखा है y प्लस 2/y। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फिर से जो y है फर्स्ट टर्म जो है वो तो होल नंबर में पावर दे रखी है, लेकिन जब हम सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो y की पावर -1 आ जाएगी, और y की पावर -1 अगर आ जाती है तो जो -1 है वो क्या है, फिर से एक नेगेटिव नंबर है और वो होल नंबर नहीं है, इसलिए इसको भी हम क्या लिखेंगे, नो बिकॉज द इंडेक्स ऑफ द सेकंड टर्म इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। ओके स्टूडेंट्स। हाँ, फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में देखिए x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये तीनों ही जो हमारे टर्म है उसमें जो पावर है इन नंबर्स की, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी इंडेक्स जो दे रखी है वो क्या है, होल नंबर में दे रखी है। लेकिन जैसे अगर आपको क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें क्या लिखा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसके लिए भी हम क्या लिख देंगे, नो। हम ये लिखेंगे, इसके लिए मतलब रीजन देना हमें क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल, ये हम लिख देंगे। लेकिन हमने नॉट क्यों लिखा, बिकॉज नो बट नॉट इन अ वन वेरिएबल। सॉरी, फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बट मिस्टेक, नो इट इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। हम क्या लिखेंगे इसमें कि ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चलिए उसको रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें बताया गया है कि जो x² है उसका कोफिशिएंट हमें पता करना है, जितनी भी हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखे हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन के भी 4 पार्ट्स दे रखे हैं, तो 4 पार्ट को हम पहले 1 बाय 1 लिख लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टर्म विच कंटेन x²। क्या लिखेंगे, टर्म विच कंटेन x², और यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। हाँ, तो पहला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो देखिए 2 + x² + x। तो यहाँ पे हमारे पास इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स दे रखे हैं, जिसमें से हमें क्या है, x² पे ध्यान देना है। x² वाला टर्म हम यहाँ पे लिख लेंगे, और क्योंकि आप देखिए कि x² के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो इसमें हम 1 लिख सकते हैं, तो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। हाँ, सेकंड वाले पार्ट में देखिए 2 - x² + x। यहाँ पर भी हमारे पास 3 टर्म्स दे रखे हैं इस एक्सप्रेशन में,
और एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है बीच में, माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसमें भी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम -1 लिख सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है और हम इस वाले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लिख लेंगे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, π/2 इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। ओके, ठीक। फोर्थ वाले पार्ट में देखिए, √2x - 1। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि बुक में हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो इतना ही दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। और यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है, मतलब फोर्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, और हम चाहें तो यहाँ पे 0x स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो ये बहुत इजी है, मैंने आप लोगों को कल जो वीडियो भेजा था उसमें बताया था कि बायनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। तो चलिए इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी। अपनी मर्जी से हम कुछ भी, कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी दो टर्म ऐसे लिख सकते हैं जो बायनोमियल रिप्रेजेंट करें। इसमें हम लिख सकते हैं x की पावर 35 प्लस y की पावर 2। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए हैं, और इसमें जो हमारा x है उसकी पावर 35 है और y है उसकी पावर 2 है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सारे टर्म्स की अलग अलग पावर पहले हमें काउंट करनी है, और उसके बाद जो हाईएस्ट पावर रहेगी उसी को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए कोई भी एक ऐसा एग्जांपल हमें दे देना है जो मोनोमियल हो और जिसकी डिग्री 100 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ तो देखिए इसमें हम लिख सकते हैं कोई भी अपनी मर्जी से, जैसे m पावर 100। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ओके, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दिया गया, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हाँ, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें फिर से क्या है, डिग्री पूछा गया है इन पॉलिनोमियल्स की, जो हमें 4 पार्ट दे रखे हैं। तो चारों को हम 1 बाय 1 लिखते हैं। 5x³ यस स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, यहाँ पे हमें 3 टर्म्स दे रखे हैं और तीनों में ही पावर क्या है, होल नंबर में दे रखी है। तो ये पॉलिनोमियल तो है ही, और हमें देखना है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है। इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो जैसे कि हाईएस्ट पावर क्या हो गई, इसमें 3 हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
इज 3। ओके, ऐसे ही सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखेंगे हम, हमें एक्सप्रेशन दे रखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप, हमें दो टर्म दे रखे हैं, एक 4 है और दूसरा वाई स्क्वायर। तो ये तो अकेला कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर ये जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, 2 है। तो इसलिए हम लिख देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, 5t माइनस √7। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, और उसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल दे रखा है t, और उसकी पावर कुछ भी नहीं दे रखी है, तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसीलिए इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। ओके, यस, नेक्स्ट इज, इसमें हमें क्या दे रखा है, सिर्फ 3 दे रखा है। तो मैंने आप लोगों को कल ही समझाया था कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है और उसकी डिग्री क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हमें नहीं प्रोवाइड है, इसलिए इसकी डिग्री हम 0 लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में हमें वेरिएबल्स की पावर देखना पड़ता है, नंबर्स की पावर नहीं देखना है। ओके, क्लियर? हाँ, ठीक है। चलिए अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 2.1 का 5th क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यस स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पॉलिनोमियल्स है उनको दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, एक टर्म बेस्ड पे और दूसरा पावर बेस्ड पे। तो यहाँ पर हमसे पावर बेस्ड पे उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा गया है, तो हम करते हैं इसको आगे। देखिए, जो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसमें हमें क्या दे रखा है, x² प्लस एक्स। यहाँ पे देखिए x² प्लस एक्स जो है, इसमें दो वेरिएबल दे रहे, मतलब है तो वैसे x ही, लेकिन हमारे पास दो टर्म है यहाँ पे x और x, और इसमें पावर 2 है और इसमें पावर 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो जब हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। इसको आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, x माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, सॉरी, इट इज क्यूब। हाँ, तो देखिए इसमें देखने से पता चल रहा है कि हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, और जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। तो इसको हम क्यूबिक लिखेंगे। यस, थर्ड पार्ट देखिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। 3 टर्म दे रखे हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 4 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो फिर से क्या लिख देंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है आप लोगों को समझ में? हाँ, गुड, ठीक। 4th पार्ट में क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स। तो इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, यस। 5th पार्ट, में देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, 3t दे रखा है। यस, गेट हियर, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही टर्म दे रखा है और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 1 हो जाएगी, इसलिए ये भी क्या है, लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। यस,
सिक्स्थ पार्ट देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर है। इसमें भी एक ही टर्म दे रखा है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। जब हाईएस्ट पावर 2 होगी तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और सेवेंथ वाले पार्ट में भी सेम एक ही टर्म दे रखा हमारे पास 7x³ और इस x की पावर क्या है, 3 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन के साथ अपना डाउट भेज सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके।